पवित्र शिवालय में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। माता सीता की अतिशय कृपा, राधा रानी की अहेतु की कृपा, जिसके कारण हम लोग को ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम गोस्वामी जी के विषय में कुछ सीख सकें। व्यापकं ज्ञान मीशं गिरीशं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मूलिकल्लो लीलिकारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा जलकुण्डलाम्बो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं नाथं भजामि कृष्णं प्रगल्भं परिपूर्वं परेशम् अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाशम् पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी कलासजकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारे आनंद संगोह मोहापहारे प्रसीद प्रसीद करो मन्मथारे यावदुमानव पारायणं भजन्ति लोके परिवानराणाम् नत्वावसुखं शान्तिर्पापुनाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूयाधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्याम् राजन्मयोद्धव्यमानं प्रभु पाहियापरं नमामि शम्भो प्रभु पाहियापरं नमामि शम्भो प्रभु पाहियापरं नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नराः भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। तो आज के इस परिवेश में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी कठिन परिस्थिति है, हमारी चारों तरफ किस प्रकार का वातावरण है। और ऐसा वातावरण ये नहीं कि पहले कभी हुआ नहीं, प्रत्येक युग में इस प्रकार के आक्रांता, इस प्रकार के असुर हमेशा रहे। एक समय आया जब मुगल कालीन युग था, उस समय भी कुछ ऐसे ही अत्याचार बढ़े। तो व्यक्ति, समाज या देश जब चारों ओर से निराश हो जाता है, सर्वथा निरीह निराश्रित हो जाता है,
और सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकार करे तो हृदय से निकली हुई वो प्रत्येक चीख, वो टेर, वो पुकार, वो प्रभु तक जरूर पहुंचती है। प्रभु उसको जरूर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। हाँ, सबके हृदय में कैसा हूं? सुहृद हूं। तो उस पुकार का असर जो करुणा वरुणालय है भगवान श्री रामचंद्र जी, उन तक पहुंचता है और दया परवश होकर के या तो वो स्वयं आते हैं या उनके संदेश का प्रसाद लेकर कोई महापुरुष हमारे बीच में आता है, और जिसके कारण जो जनता में निराशा फैली है, उस निराशा जनित खिन्नता मिटती है, साथ में एक अद्भुत प्रफुल्लता और अपूर्व शक्ति का संचार होता है। और ये हम सब जानते हैं, जो लोग रामचरितमानस के रसिया हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब भी भगवान के चरित्र का गायन करते हैं तो हमारा हृदय किस प्रकार से पुलकित हो जाता है। और ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि या तो स्वयं प्रभु आए हैं या फिर उन्होंने किसी महापुरुष को भेजा जिन्होंने हमारे भीतर प्रभु की शक्ति और ज्योति का संचार करके हमारे जातीय जीवन को, पर्सनल जीवन को सदा के लिए प्रभु चरणों से युक्त कर दिया है। तो गोस्वामी जी का आविर्भाव जिस समय हुआ उस समय भी हिंदू जाति के लिए ऐसे ही घोर निराशा का समय था। चारों ओर हिंदू जाति अधिकार से घिरी हुई थी, उत्पात हो रहे थे, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, मुगल साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में तुलसीदास जी ने अवतार लिया और उन्हें भगवान का लोक मंगल रूप दिखा करके हिंदू जाति को, सनातन धर्म को मिटने से बचाया। और उन्होंने जो हमको कृतियां दी वो आज भी सनातन धर्म को बांधे रखे हैं। वही उनकी वो कृतियां ही, उन्हीं के कारण आज भी सनातन जीवित है। तो आइए हम लोग गोस्वामी जी के विषय में स्मरण करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी के तीसरी पीढ़ी में उनके जो शिष्य के शिष्य हुए तो उनमें एक शिष्य थे, उनकी जो परंपरा है उसमें एक शिष्यता एक ही की होती है, अनेक शिष्य नहीं होते हैं। तो रामानंदी संप्रदाय में थे तो उनके जो शिष्य के शिष्य हुए उनका नाम था बेणी माधव दास जी, और उन्होंने गोस्वामी जी का पूरा चरित्र लिखा। वो विलुप्त हो गया था। और ये आप ये बात हृदय में अच्छे से जान लीजिए कि किसी का नाश करना है तो उसका इतिहास मिटा दो। आक्रांताओं ने हमेशा किया। गोस्वामी जी के विषय में जितनी भी बातें रही, हमें तो बहुत सारी चीजें पता नहीं है, और जो पता है वो इतनी मनगढ़ंत हैं, इतनी बेकार हैं। तो उस समय देखा कि उनके विषय में लोग जानते नहीं है, उनके जो उपकार है संसार पे उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो कृपा करके बेणी माधव दास जी ने एक पूरी पुस्तक लिखी जिसका नाम है गोसाई चरित्र, मूल गोसाई चरित्र। अभी गीता प्रेस पहले छापती थी, मैंने काफी प्रयास किया, उपलब्ध नहीं हो रही। पुरानी प्रति की फोटो कॉपी किसी तरह से वो मुझे मिली। तो वो लिखते हैं, संतन कहो बुझाय मूल चरित पुनि भाखिए, अति संक्षेप सुआय कहो सुने नित पाठ हित। शुरुआत की लाइन लिखते हैं, चरित गोसाई उदार बरन सके ना है सहस फने, हो मति मंद गवार किम बरनो तुलसी सुजस। किसी भक्त का के चरित्र का वर्णन करना हमारी तो सामर्थ्य बिल्कुल ही नहीं है। जो बड़े बड़े भक्त रसिकाचार्य भी हुए वो भी अपनी सामर्थ्य को उसमें कैसा पाते हैं, समुचित पाते हैं, सीमा में बंधी हुई पाते हैं। उनके भक्तों के चरित्र को कह पाना यह आसान बात नहीं होती। तो बेणी माधव दास जी कह रहे हैं कि शेषनाग जी उनके सहस्त्र फण हैं, अगर हजारों मुखों से भी वर्णन करेंगे तो उनके चरित्र को कह नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसी मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा प्रयास करता हूँ। और फिर कहते हैं, ऋषियादिक निखर ज्ञान निधि अवतरित भय जन आप हृदय, सतकोटि बबानो राम कथा तुम लोक में बांट संबुजता। भगवान शिव की कृपा से जो उनको कृति कर मिली और उन्होंने समाज में बांटी है,
10 स्पंदन वेद दशांगमयम तित्रविदित राजनयम। और इसमें क्या है, इसमें सारे वेदों का सार भरा हुआ है। जो रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, जो उनकी कृतियां हैं, अगर आप एक एक कृति उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वेदों की ऋचाएं हैं, उपनिषदों का सार है। कई बार तो आश्चर्य हो जाता है, जो ज्ञानी लोग हैं जो पठन पाठन करते हैं उनको दिखाई पड़ता है देवी भागवत का सूत्र है, श्रीमद् भागवत पुराण का सूत्र है, पद्म पुराण का सूत्र है, ऋग्वेद से सीधे सीधे सूत्र हैं, कठोपनिषद सीधे। तो ये हमको जो आसान भाषा में मिल रहा है वो एक कृपा है गोस्वामी जी की। हमको पता भी नहीं है, अमृत चखने के बाद भी हमको ये आभास नहीं है कि ये अमृत है जो हमारे शरीर में लगातार जा रहा है। श्री राम प्रणव श्रुति तत्व परम। और इसमें नीत क्या है, भगवान राम का वो नाम जो स्वयं प्रणव है, जो ओंकार को लेके बैठा हुआ है। हरि कीन चरित्र पवित्र जथा हनुमंत प्रणव प्रिय प्राण रसय पर तत्व रमय सुशीष लमय। यह भांति परात्पर बावले सुचिराम परत बपान किए। मुनिराज लपे अद्भुत रचना कपिराज सुकीन रचना। यह गोत रहस्य है गोय धरें बिनती हमारी न प्रकाश करें। कवि अंजन नंदन साप दियो हंस के मुनि धारण शीश कियो। इतनी लाइनें जितनी मैंने कही इन्हीं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या हुआ है कि ये क्यों आविर्भाव हुआ, हम लोग पहले पूर्व की कथा जानते हैं। गोस्वामी जी का अवतार होने का कारण क्या है, क्या हेतु था। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या है, वाल्मीकि जी का अवतार। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण। एक अक्षर उतरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी। रामचरण रस मत रत अहिर्निश व्रत धारे। संसार पार के पार को सुगम रूप नौकालयो। कलिकुटिल जीवन विस्तार वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता युग में वो जो वाल्मीकि जी थे आदि कवि, उन्होंने रामायण नामक एक महाकाव्य लिखा जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने थे? 100 करोड़। तो 100 करोड़ श्लोक जो है वो उनको ना तो आगे भविष्य में पढ़ना संभव था, ना उनको आगे ले जाना संभव था। तो देवताओं में चर्चा हुई इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, लंबी कथा है। तो उसमें सब काट छाट के भगवान जी को ये कार्य दिया गया। 24,000 श्लोक जो आज आपके सामने हैं उतने छोड़े गए, बाकी सबने आपस में बांट लिए। तो वो 24,000 श्लोक ऐसे हैं जिनके एक एक अक्षर उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या का यदि महापाप भी हो तो भी प्राणी उससे मुक्त हो जाता है। तो इन्हीं वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अवतार लिया। तो उनको क्यों अवतार लेना पड़ा? और ये बात ऐसी नहीं है कि गोस्वामी जी आए तो उसके बाद पता चली है। पुराण आदि तो गोस्वामी जी के पहले लिखे जा चुके थे। पुराणों में इस बात की चर्चा है, बकायदा ये बात कही गई है और नाम सहित कही गई है। वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यति। रामचंद्र कथामेताम भाषा बत्ताम करिष्यति। भविष्य पुराण में लिखा है ये कि वाल्मीकि जो है क्या होंगे, कलयुग में तुलसीदास बनकर आएंगे और जो रामचंद्र कथा का 24,000 श्लोक हैं उनको साधारण भाषा में बद्ध करेंगे। और ये बहुत सारी जगह पे बस संहिता में भी यही बात लिखी हुई है और अनेक पुराणों में थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बदल के ये बात लिखी हुई है। वाल्मीकि तुलसीदासा कलो देवी भविष्यति। रामचंद्र कथाम साध्वी भाषा रूपाम करिष्यति।
और रामचंद्र कथा को किस भाषा में? साधुओं की भाषा में, साधु भाषा। अवधि भाषा साधारण भाषा नहीं, समझे? ब्रज की भाषा, अवधि की भाषा, ये दोनों का मिश्रण है रामचरितमानस में। और ये साधारण नहीं है। ये कैसी भाषा है? ये साध्वी भाषा है, ये सतयुगी भाषा है। भाषा काव्यम मानसाख्यम रामायणम उत्तमम करिष्यति जनानाम यत्कलो शीघ्र फलप्रदा। फिर आगे कहा गया कि ये कैसी है मानस? इतनी उत्तम है कि कलयुग में ये शीघ्र फलदायी है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, संस्कृत वाले रामायण, एक तो हमसे उच्चारण नहीं होगा आज के टाइम में क्योंकि हमारी शिक्षा वैसी नहीं, और वो उसका फल उतना नहीं है कलयुग में जितना रामचरितमानस पढ़ने का फल है। तो ये कृति हमको किसने दी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो कहाँ हुआ गोस्वामी जी का जन्म और कैसे? दियो सुकुल जन्म शरीर सुधर हेतु जो फल चारि को, सोई पाए पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को। क्या हुआ कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पूर्व अवतार है वाल्मीकि जी, उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में राम जी का यशगान किया, और उसी समय वही काल था जब हनुमान जी ने भी एक राम चरित का वर्णन लिखा जिसको हनुमान नाटक कहते हैं। वो बहुत ही सुंदर वर्णन था। तो हनुमान जी के पास वाल्मीकि जी गए और उन्होंने बताया कि मैंने ये कृति रची है। बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो राम भक्ति करते हैं और भगवान राम का चरित्र सुनने के रसिया हैं। तो उन्होंने सुना उसको, फिर उन्होंने कहा कि आपने लिखा बहुत सुंदर है, मैं अपनी कृति सुनाता हूँ, आप ये भी देखिए। तो उन्होंने देखा कि हनुमान नाटक इतना ज़्यादा सुंदर है कि उसके सामने जो रामायण तो थी वाल्मीकि कृत रामायण, वो थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक याचना करूं। उन्होंने कहा नहीं, आप वर मांगो, कुछ भी आप मांग सकते हैं। उन्होंने कहा आप इसको जो है समुद्र में फेंक दीजिए, क्योंकि यदि ये कृति रही तो मेरी कृति को कोई पढ़ेगा नहीं। हनुमान जी की लिखी हुई कृति है तो हनुमान जी की लिखी हुई कृति तो सभी लोग पढ़ेंगे। तो ये बात उन्होंने कहा कि वर मांगने के लिए कहा तो करना था। उन्होंने उसको समुद्र में प्रवाहित कर दिया। लेकिन इस बात से हनुमान जी क्रुद्ध हो गए, क्योंकि राम जी का चरित्र लिखा गया था और उसको समुद्र में प्रवाहित करना पड़ा। तो उन्होंने कहा, शाप दिया उनको कि आपके मन में ये ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। ईर्ष्या जो है वो कलयुग का गुण है, दुर्गुण है कलयुग का। तो आपको इस दुर्गुण के कारण कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। और उस समय, लेकिन हाँ, चूंकि आप भगवान के चरित्र का बखान करने वाले हैं, आपकी कृति है, तो आप जो है हरि गुणगान स्वरूप वरदान को लेके जाइए और तब भी आप रामचरित का बखान करेंगे। तो एक कारण ये हुआ जिसके कारण। दूसरा कारण कहा जाता है, हनुमान नाटक बाद में प्रस्तुत हुआ संतों के माध्यम से। उसमें वर्णन है कि जब वाल्मीकि जी साकेत धाम गए, भगवान का प्रयाण हो गया, तो वहां पर भी वो माधुर्य भाव में ही हमेशा रहते थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो ऐश्वर्य का लोक है, यहाँ पे आपको ऐश्वर्य की रचना सुनानी चाहिए। इससे थोड़ा सा लक्ष्मण जी क्रुद्ध हुए और उन्होंने कहा कि आप जाइए और ऐश्वर्य का वर्णन कलयुग में जाकर करिए। तो ये दो हेतु बताए जाते हैं जिनके कारणों से उस समय जब इस कलिकाल में मुगलों का शासन था और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तो गोस्वामी जी ने जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? यमुना जी के तट पर। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी आज ही का दिन। और कहां पर? राजापुर नामक एक गांव है,
हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम में से बहुत सारे लोग को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वहाँ गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली का हम लोगों ने दर्शन किया है। और यमुना जी का सुंदर तट है, उसी के किनारे वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्माराम दुबे। पाराशर गोत्र के थे, सरयू प्रायण ब्राह्मण थे, उद्धट विद्वान थे, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए, संतों के सिर पैरों में नाक रगड़ी जो अक्सर करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और बहुत सारे व्रत अनुष्ठान करने के बाद उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम तुलसी था, उनको गर्भाधान हुआ। 12 महीने बीते। 12 महीने के बाद 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन, कौन सा दिन? मंगलवार। मंगलवार को संध्या के समय अभिजित नक्षत्र में थोड़ा भेद है संतों के बीच में, तो उसमें उत्पन्न हुए। सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय था। 12 महीने बीत चुके थे। नॉर्मली माताओं को ज्ञान है, हम सभी जानते हैं कि 9 महीने में जो है वो बच्चे का जन्म हो जाता है, पर गोस्वामी जी को कितने महीने लगे? 12 महीने। 12 महीने बाद उनका जन्म। तो शाम का समय था और दासियां घेरे हुई थी माता तुलसी को। बच्चे ने जन्म लिया तो एक ये प्रथा है ग्रामीण क्षेत्र में, आज भी होता है कि सबसे पहले बच्चे का मुख पिता को दिखलाया जाता है। ज्योतिष तो थे ही, उन्हें थोड़ा अनिष्ट की आशा थी, और एक दासी दौड़ते हुई आई और उसने कहा कि महाराज, आपके घर में बुलाहट हो रही है, आपके यहाँ एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। वो तो अंदर से वैसे ही परेशान थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अद्भुत शब्द उनके लिए और कष्टकारी था। बोले उसके विषय में ठीक नहीं कहा जा रहा। बोले क्या बात है? बोले उसमें अनेक समस्याएं हैं। पहली, रोया ही नहीं, बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, रोया ही नहीं। बोले दूसरे, रोए नहीं तो कुछ तो बोला? बोले हाँ, सिर्फ एक शब्द उच्चारण किया, राम। सिर्फ एक शब्द उच्चारण किया, राम। बोले अच्छा, और कोई समस्या? बोले बालक तो लग ही नहीं रहा है कि 12 महीने का, 5 वर्ष का लग रहा है, इतना बड़ा शरीर है। बोले 5 वर्ष का? इतना ही नहीं महाराज, 32 के 32 दांत पूरे हैं मुंह में। और जो महरी देख रही थी, जो नाल काटने वाली महरी थी, वो तो उसे नाल काटते समय उसको शंख की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। तो ऐसी विचित्रता जो है वो इस शुभ लक्षण नहीं है। तो अंदर गए और पंडित जी ने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा और मन में ठान लिया कि तो किसी राक्षस ने जन्म लिया है। पंडितों में गुहार लगाई गई, लोग आए। बड़ा ही कष्टकारी जीवन है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो वो पंडित लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि ये असुर प्रकार का जो बालक है, जो भिन्न है, नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मली ऐसे बच्चे 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहते। तो आप कोई भी किसी प्रकार का शुभ कार्य, किसी भी तरह का कुछ भी, वो 3 दिन तक मत करिए। 3 दिन में अपने आप ही ये इसकी देह छूट जाएगी। माता तो लेकिन माता होती है। माता ने ये सब जब सुना, सबसे बात आई, पिता ने तो दर्शन भी नहीं किए, इस प्रकार की बातें हो रही हैं और उनका तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। तो उन्हें अंदर से इस बात का एहसास होने लगा कि हो सकता है मैं ना रहूं, और ऐसे में तो अगर ये बालक बचा तो इसको तो ये साक्षात यमुना में ही प्रवाहित कर देंगे सारे के सारे। तो उन्होंने एक जो उनकी दासी थी, पूर्व की दासी थी, उसी गांव में रहने वाली थी, पास में एक हरिपुर नाम का ग्राम था, वहां उसकी शादी हुई थी, वहां से बुला लिया था। सेवा करने के लिए होता है, माताओं के साथ में जो आते ब्याह करके उनके साथ जो रहते हैं उनसे बड़ा प्रेम हो जाता है। तो उसका नाम चुनिया था। चुनिया को बुलाया, कहा सखी सुनो, ये समय ठीक नहीं लग रहा है और मेरे लिए मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण भी नहीं बचेंगे
और इस बच्चे को तो ये विचित्र है, ये लोग सब प्रवाह दे देंगे, जिंदा ही मार डालेंगे, तुम इसको लेके अपने ससुराल चली जाओ। और चुनिया रात में जो उनके पास में कुछ धन एकत्रित था, गहने इत्यादि थे, वो सब चुनिया को दिया और रात में ही लेकर के वो तुलसीदास जी को अपने ससुराल चली गई। और सप्तमी के बाद में 3 दिन बीते, चौथा 5वां दिन आया और एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में उनकी माता तुलसी ने देह त्याग कर दिया, प्राण त्याग कर दिया। इधर पिता को पता चला कि बच्चा गायब है, तो उनका अच्छा हुआ मुसीबत टली। जो बच्चा पैदा होते ही अपनी मां को खा गया, वो तो किसी प्रकार से शुभ हो नहीं सकता। चुनिया उधर ससुराल पहुंची, चुनिया को कोई बच्चा नहीं था, पति भी नहीं था, एक विधवा सास थी। तो सास और चुनिया ने तो बच्चे को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो भगवान की कृपा हुई और हम इसका लालन पालन करेंगे। तो वो लोग उसका प्रेम से लालन पालन करने लगे। लेकिन 5 वर्ष जब बीते हैं, 5 वर्ष 5 महीने बाद एक दिन चुनिया, जो घर में कंडे लगाए जाते हैं किनारे, तो उन्हीं कंडों से कंडे लेने वहां पे गई थी और वहां एक सर्प था, उसने चुनिया को डस लिया। चुनिया की मृत्यु हो गई। तो पहले 5 वर्ष पहले एक बार वो अनाथ हुए, दोबारा फिर अनाथ हो गए। जो विधवा सास थी वो दृष्टि से कमजोर थी और वो भी चुनिया पर ही आश्रित थी। तो थोड़े ही दिनों में उसका भी देह त्याग हो गया। अपने मृत्यु से पूर्व उसने आत्माराम दुबे जी, जो इनके पिताजी थे, उन तक ये खबर पहुंचवाई कि आपका बच्चा है, आप चाहो तो ले जा सकते हो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। और बढ़िया भी उसकी मृत्यु हो गई, देह त्याग हो गया। अब ऐसे में गांव वालों का सारा कहर, वो राम बोला, तुलसीदास जी का नाम था, चूंकि उन्होंने राम बोला था तो इसलिए ये लोग प्यार से कहते थे राम बोला। तो राम बोला के ऊपर सारा कहर बरसने लगा। आप सोचो, 5 वर्ष का बालक है, माता पिता से पहले ही छूट चुका है, जो उसको लालन पालन करने के लिए लाए थे, उनकी मृत्यु हो गई और गांव वालों की दृष्टि अच्छी नहीं है। सारे गांव वालों ने कारना शुरू किया, कोई खाना नहीं दे, भगाना शुरू किया, कहीं भी जाए। और 5 वर्ष का बालक क्या ही होता है, याचना करे, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, सब भगा दे, तूने तो अपनी माँ को खा लिया, तो सबको खा लेगा, इस प्रकार के वचन कहे। तो गोस्वामी जी ने बाद में कवितावली और विनय पत्रिका में इसका वर्णन किया है और बड़े छुपा छुपा के किया है। वो जब जाते थे तो बिलखते रहते थे, कहते हैं बारते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन। चारों तरफ बिल्लाए हुए घूम रहे हैं, सबके घर जाते हैं, लेकिन कोई उनको भोजन देता नहीं, दुत्कार के भगा देते हैं। तो उन्होंने लिखा, मातु पिता जग जाय तजो बिदहु न लिखी कछ कुछ बाल भलाई। नीच निरादर बाजन कादर कुकर टूकन लाग ललाए। राम स्वभाव सुनो तुलसी प्रभु सो कहो बारत पेट कलाए। स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथ सुसाहब खोर न लाए। तो ये बालक जो है रोते बिलखते घर के बाहर एक प्रांगण था, गांव की परिधि के बाहर शिवालय, विश्वनाथ जी बैठे हैं वहां पे, हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है। तो वहां जाकर के अपना पेट, खाली पेट ऐसे ठोकता है, हनुमान जी के सामने ठोकता है, भूख लगी है, विश्वनाथ जी से याचना करते, भूख लगी है। और ऐसे में जो विश्वनाथ जी हैं वो तो कैसे हैं कि आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरऊं दीन जन जानी। तो सबको तारने वाले, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हूं। तो किसी को निराश नहीं करते, भक्तों
भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। एक बार गा लेते हैं। कैलाश के निवासी, ये सब लोग जो निद्रा में है उनकी नींद भी खुल जाएगी। कैलाश के निवासी बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार हूँ, आओ चरण तिहारी भोले तार तार को, आओ चरण तिहारी भोले तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार हूँ, 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 आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। निराश ना किया हमको तो कभी शिव तूने निराश ना किया, हमको तो कभी शिव तूने निराश ना किया, हमको तो कभी शिव तूने निराश ना किया, आज में जो चाहा वरदान दे दिया, आज में जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आओ शरण तिहारी भोले तार तार तू, आओ शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, शरण साथ दीजिए। करूँ मैं आँखों के ढेर का बखान, क्या करूँ मैं लाखों के ढेर का बखान, क्या करूँ मैं लाखों के ढेर का बखान, क्या करूँ मैं लाखों के ढेर का। सबकी बहुत में है खजाना कुबेर का, सबकी बहुत में है खजाना कुबेर का। है उधार गंगधार मुक्तिद्वार ओंकार को, गंगधार मुक्तिद्वार ओंकार को, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, आयो शरण तिहारी। माताओं इधर से आवाज नहीं आ रही है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। प्रमाण दे क्या नहीं दिया, क्या प्रमाण दे क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे
दिया जीवन दिया कितना उदार तू, आया शरण तुहारी बोले तार तार तू, आया शरण तुहारी बोले तार तार तू, निवासी बार बार तू, निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तुहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तुहारी बोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं लगे कभी अणु, 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 देते हैं श्वास तेरी दया से करूं करूं, देते हैं श्वास तेरी दया से करूं करूं, दास एक बार मुझको निहार दो, दास एक बार मुझको निहार दो, आयो शरण तुहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तुहारी बोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तुहारी बोले तार तार तू, 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 निवासी निवासी नमो तार तार तू, निवासी निवासी नमो तार तार तू, आयो शरण तुहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तुहारी बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव ने देखा चलेगा, तो भगवान शिव ने देखा कि दूसरा दे दिया कोई बात नहीं, इतना विकल है बालक, इतना विकल है कि गोस्वामी जी ने लिखा है उसको, जानत हो चार फल चार ही चनन को, द्वार द्वार दीनता कहो कार्य रद पार पाऊं, जानत हो चार फल चार ही चनन को। कभी कभी होता था कि घर में जूठा बचा है तो 4 चने डाल दिए, वो भी ऐसे फेंकते थे जब बंदर वहां हो, तो रेस लगती थी कि तुलसीदास जी उसको उठाएंगे, राम बोला उठाएगा या बंदर उठाएंगे, और बंदर कोई भी चीज छोड़ता नहीं है, वो नोच खसोट के ले लेता है। अगर आप बंदर की प्रवृत्ति जानते हो तो ऐसी होती है कि अगर उसका बच्चा भी जिस खाने को वो नहीं देना चाहता उसको लेता है, तो बंदर के बच्चे को, वो अपने बच्चे को थप्पड़ मार के उसे छीन लेता है। तो गोस्वामी जी को नोच खसोट लेते। रोटी का टुकड़ा कभी किसी के घर बचा तो ऐसे फेंकते थे लोग कि जहां पे कुत्ते हो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके और कुत्तों के बीच में जुझावट होती थी, आधा टुकड़ा किसी कुत्ते के पास चला गया और आधा खुद के पास रह गया। और जब इस तरह से ये वाली स्थिति देखी है भगवान शिव ने, तो उनका दिल पसीज आया और उन्होंने माता पार्वती को कहा कि आप तो जगत जननी है, सबका पालन पोषण करती हो, जाओ इस बालक को। तो माता पार्वती जी आई, एक वृद्धा का स्वरूप लिया ब्राह्मणी का, और वहां पहुंची और मंदिर के पास बालक रहता, उसको बढ़िया भोजन थाल में सजा के खिला देती, पेट भर जाता, चला जाते। इतने में भगवान विश्वनाथ की जब कृपा होती है तो वो भगवान राम के प्रति स्वयं आकर्षण होना प्रारंभ हो जाता है। जो समय रहता वो राम भजन करते,
और माता का प्रतीक्षा करते। दो ही कार्य, भूख लगे तो पेट ठोके, माता आए, भोजन दिया, चली गई, और बाकी समय में राम नाम चलता रहा। गांव वालों को थोड़े दिन बाद शक होना प्रारंभ हो गया कि बालक अब तो आता ही नहीं, अब तो वो जो मजे लेते थे वो भी नहीं कर पा रहे, कुत्तों के बीच में लड़ा देते थे, बंदरों के बीच में फेंक देते थे, वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये गुप्तचरी को भेजा कि जाओ देखो, पता करो। तो चुपचाप वो गई देखने, देखा एक वृद्धा ब्राह्मणी आती हैं, प्रकट होती हैं और भोजन करके चली जाती हैं। गुप्तचरी ने माता पार्वती के पांव पकड़ लिए कि कौन हो, मुझे बताओ किस गांव से आती हो, आप तो इस गांव में कहीं ऐसा ना विदेश फैला दो। तो माता उस तरह से किसी तरह से अपनी जान छुड़ा के गई और उसके बाद फिर उन्होंने प्रकट होना बंद कर दिया। बालक की फिर दुर्दशा प्रारंभ। देखिए क्या है, हरि भजन जब करते हैं और भगवान को कुछ विशेष चाहिए, विशेष देना है किसी भक्त को, तो उसके जीवन में जितने भी सुख सुविधा इत्यादि रहते हैं उन्हें पहले वो हरण करके कठिन परीक्षा लेते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतश्मा। पहला जो है वो क्या है, आर्त है। आर्त यानी दुखी। तो चार प्रकार के भक्त जिसमें आर्त पहला, और आर्त को ही मैं ये बताऊं कि आसानी से भगवान अगर मिलते हैं तो वो आर्त को मिलते हैं, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई आश्रय ही नहीं रहता। तो फिर भगवान शिव को बड़ी पीड़ा हुई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। और उस समय रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र अनंतानंदचार्य जी थे और उनके शिष्य हुआ करते थे नरहरियानंद जी, नरहरिदास जी। उनको स्वप्न में भगवान शिव ने कहा कि हरिपुर में चले जाओ, वहां एक अनाथ ब्राह्मण बालक है और उसे लेकर जाना है श्रीपुर धाम, अयोध्या धाम जाना है आपको, वहां नहीं रुकना, और वहां जाकर के उसे विधि पूर्वक दीक्षा दीजिए और राम नाम का मंत्र दीजिए। नरहरिदास जी ने स्वप्न देखा, तुरंत उठे और उसी समय चल पड़े, हरिपुर पहुंचे। चित्रकूट में रहते थे, चित्रकूट से हरिपुर आए हैं पैदल चल के, और आकर के बालक को देखा। और गोस्वामी जी इतने सुंदर थे, जितने महात्माओं के गुण रहते हैं, महानुभावों के गुण रहते हैं, आजानुभाव, सुंदर ललाट, गोरे से पुष्ट देह, चौड़े कंधे, सुनेत्र, सब विद्यमान। उन्हें देख के समझ गए कि ये तो महान भक्त होने वाले हैं। उनको तुरंत लेकर के अपने साथ चले गए और फिर लेकर के उनको ले जा करके दीक्षा दी है। तो एक बार फिर से जब संत सदगुरु की गोद मिली तो राम भोला ने अपने आप को सनात पाया, और इसीलिए उन्होंने लिखा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो शिक्षा इस प्रकार से उनकी प्रारंभ हुई। अयोध्या में पहुंचे हैं, और ये बात कब है, 54 में जन्म हुआ, 61 छठा वर्ष। वहां पर पंचम तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, शुक्रवार को प्रातः सरयू के तीर राम भोला का कर्म कांड ब्राह्मणों द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई और पुरोहित जी को आश्चर्य हुआ तब जब उन्होंने दीक्षा देने के बाद में बोला कि बालक मंत्र आप उच्चारण कर लोगे। उन्होंने अक्षरशः गायत्री मंत्र वैसे का वैसे सुना दिया। तो वो विलक्षणता उनको उस समय, और किसी को भी 6 वर्ष का 7 वर्ष का बालक हो बिना अभ्यास के गायत्री मंत्र 24 अक्षर का जो एक बार में कंठस्थ हो जाए। तो जब ये देखा नरहरिदास ने तो उन्होंने मन में विचार किया कि इसका तो वैष्णव पंच संस्कार हो जाना चाहिए। तो वैष्णव पंच संस्कार भैया जी, उसमें 5 चीजें होती हैं, तापा, पुंडा, तथा नामा, मंत्रो, याज्ञस्य पंचमा। 5 चीजें ये वैष्णव के पहचान है जो राम का मंत्र लेते हैं। तो उसमें पहला होता है ताप, जिसको शंख का से दग्ध किया जाता है उसके उससे, और ये बता दिया जाता है ये भगवान की संपत्ति है। शंख जिसके साथ रहे, यानी शंख को वेद स्वरूप माना जाता है, तो वेद उनके ऊपर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पुंड चिन्ह, 12 ऊर्ध्व पुंड धारण करना 12 स्थानों पर, और नाम दे देना, आचार्य द्वारा कोई दास करके नाम दिया जाता है। मंत्र देना, जिसका भी मंत्र देना होता है, जो इष्ट बनाना होता है, और एक पूजा विधि का ज्ञान देना। ये 5 चीजें दी जाती हैं।
उस समय लेकिन गोस्वामी जी को सन्यास नहीं दिया। सन्यास क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो ब्राह्मणों के लिए कहा गया शास्त्रों में, वो ये कहा गया कि उनके लिए दो विधियां हैं। वो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में जा सकते हैं, या फिर वो एक एक आश्रम को पार करते हुए और फिर सन्यास आखिरी आश्रम को ले सकते हैं। लेकिन एक विधि बताई गई और वो बड़ी उपयुक्त विधि है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहें, पूर्ण ब्रह्मचारी रहें 40 वर्षों तक, तो सन्यास लेना चाहिए। सन्यासी के लिए जो सही शास्त्र विधि से बताया गया वो ये है कि 40 वर्ष तक पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करें और उसके बाद सन्यास ग्रहण करें। तो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास, बीच के जो दो आश्रम है वानप्रस्थ और गृहस्थ, वो उसको क्रॉस कर सकते हैं। या फिर कोई वेद शास्त्र पढ़ने वाला ब्राह्मण हो तो वो ब्रह्मचर्य का उतना अच्छे से पालन नहीं हो रहा हो तो गृहस्थ में जा सकता है, फिर अपनी निष्ठा को पुष्ट करे, वानप्रस्थ जाए और उसके बाद सन्यास ग्रहण करे। तो उनको ये पंच संस्कार दिए गए और धीरे धीरे अयोध्या से उनका जब ज्ञान बढ़ने लगा तो उनको लेकर के उस समय सरयू घाघरा संगम पर एक पर्व हुआ, महोत्सव जैसे होते हैं कुंभ आदि के मेले, इस प्रकार का पर्व था। तो शुकर क्षेत्र लेके गए हैं। शुकर क्षेत्र जब पहुंचे तो वहां पे पौष का माह था और कल्पवास लगना था। शुकर क्षेत्र में मन रम गया, भगवान का भजन होने लगा। 5 वर्ष तक वहीं रहे, 7 और 5 12 वर्ष तक वहीं रहे और उसमें अच्छा व्याकरण का बोध, गुण तत्वों का ज्ञान और उनको पुष्ट करने लगे और उनका नाम जो है तुलसीदास हो गया था। तो तुलसीदास जो है, तुलसी शब्द को परिभाषित करते हैं राजेश्वरानंद जी महाराज कि तुलसी शब्द का मतलब है, तु से होता है तुलि अवस्थित राम, ला से लक्ष्मण और सी से सीता। जिनके हृदय में तुलि अवस्थित राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान हो वो है तुलसी, और दास है उनके, इसलिए इनका नाम है तुलसी दास। तो ये तुलसीदास हुए, इसलिए इन्होंने जब ये शुकर क्षेत्र में पूरा ज्ञान किया तो इसी को रामचरित में कहा गया, रामचरितमानस में, मैं पुन निज गुर सन सुने कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन तब यति रहूं अचेत, श्रोता बकता ज्ञान निधे राम कथा कथा राम कह गुण, तुम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित गुमूढ़, तदप कही गुर बारहि बारा समुझ परी कछु मति अनुसारा। तो अपनी मति के अनुसार जो समझ पाए वो, तो शुक्र क्षेत्र में 5 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, तो गुरु जी को लगा कि जो उद्भट विद्वानों का क्षेत्र है वो क्षेत्र तो काशी क्षेत्र है, और जो शिव जी की प्रेरणा थी कि इसको पूरा ज्ञान, तो पूरा ज्ञान जाके काशी में मिलेगा, काशी ज्ञान क्षेत्र कहलाता है। तो काशी के लिए बढ़े हैं और बीच बीच में जो स्थान रहते थे वहां रामलीला करते और ऐसे करके काशी पहुंचे हैं। और काशी में उनके एक विशेष मित्र रहा करते थे जिनका नाम था पंडित श्री शेष सनातन जी। उद्भट विद्वान थे और उनसे नरहरि दास जी सत्संग किया करते थे। तो जब दोनों सत्संग करते तो शेष सनातन जी देखते कि ये बालक बड़े ध्यान से सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है। अच्छा, श्रवण की जो विधि है, आप कोई भी कथा सुनेंगे तो उसमें पहला जो बात कही जाती है वो कहते हैं सावधान, सावधान होकर सुनो। तो सावधान होकर सुनना, अगर कोई व्यक्ति सावधान होकर सुन रहा है तो गुरु समझ जाते हैं कि ये विशिष्ट है, ये ग्रहण करने वाला व्यक्ति है। और आप अगर आप देखो तो जो सबरी जी को नवदा भक्ति बताई गई है उसमें प्रथम चरण चल रहा है, सावधान होकर सुन रहे। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग, पहली भक्ति प्रारंभ हो चुकी है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, ये अभी शेष सनातन जी इसका टेस्ट करने वाले हैं। तो शेष सनातन जी ने कहा मजाक में कि जो सुन रहे हो कुछ समझते भी हो, कुछ
बुद्धि में जाता है। तो उन्होंने कहा गुरु जी कृपा से जो मुझे सुनने को मिला थोड़ा बहुत मैं आपको सुना देता हूँ। अक्षरशः पिछले 7 दिन का जो सप्ताह था वो गोस्वामी जी ने ज्यों का त्यों बिना किसी फेर बदलाव के श्री सनातन जी को सुना दिया। श्री सनातन जी जो है वो समस्त वेदों के ज्ञाता थे, पुराणों का अच्छा अध्ययन था, उपनिषदों पर कमांड था और उन्होंने देखा कि ऐसी बढ़िया व्याकरणी संस्कृत, पाणिनि के सूत्र, रामायण के श्लोक कंठस्थ हैं, तो उनको विशेष अनुग्रह हो गया इनसे। और उन्होंने नरहरिदास जी से कहा कि मुझे तो उत्तराधिकारी की तलाश थी, मेरी जो जितनी विद्या थी मैं किसी को देना चाहता था और आप ऐसे बालक को ले आए हो, ये तो अद्भुत है, इन्हें मेरे पास ही छोड़ जाओ। तो नरहरिदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु जब अपने शिष्य को देखता है कि उसकी उन्नति हो रही है तो हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं। और वो तो मन में सोच ही रहे थे कि ऐसे किसी विद्वान भक्त का साथ मिले, सानिध्य मिले, कृपा मिले तो इनके हृदय में सारे वेद आदि का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो उनको सौंप करके नरहरिदास जी चित्रकूट के लिए चले गए हैं और उन्होंने चित्रकूट प्रयाण किया। इधर पूरी सेवा करते हुए संपूर्ण निष्ठा से गुरु जी की सेवा की और वेदादि का अध्ययन किया। और इस बात को प्रमाण सहित गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा। इतने विद्युन मूर्धन्य होने के कारण ही उन्होंने कमांड से बात कही, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचितन्योक्ततोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ये शुरू में कहा तो बोले हो सकता है आपको विश्वास ना हो तो उत्तरकांड में फिर आए। फिर वो काव्यशून्य संवाद में उन्होंने कहा, यहाँ न पक्षपात कचुरा कहूं वेद पुराण संत मत बाकऊं मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारे यह रीति अनूपा। यहाँ न पक्षपात कचुरा कहूं, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। और कहां से लेके आए हो, वेद पुराण संत मत भाकऊं। संतों का साथ हो गया ना, तो अब वो भी बात आ गई। वेद पुराण इत्यादि पूरी तरह से कमांड में आ गए। और कहा जाता है संतों में 2 अलग अलग खेमे हैं इस चीज को लेकर के कि इसी समय हनुमान चालीसा की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। दूसरी कथा दूसरी प्रकार से है। तो वहां पर एक पिशाच रहा करता था, पीपल का वृक्ष था और वहां पर एक प्रसिद्ध पिशाच निवास करता था। तो उस पिशाच से सब लोग आतंकित रहते थे। उसके लिए हनुमान चालीसा की रचना की। भूत पिशाच, आपको ये लाइन पता है। तो वो एक ऐसा संतों के बीच में कहा जाता है कि वहां पर हनुमान चालीसा की रचना हुई और समय बीता, समग्र ज्ञान ऐश्वर्य मिल गया। श्री सनातन जी ने अपनी ही लीला का संवरण कर दिया, देह त्याग कर दिया। गोस्वामी जी बहुत ही दुखी हुए क्योंकि ये शुरू से उनके साथ चल रहा था। जिसके पास जाते हैं थोड़े समय बाद तो साया सिर से हट जाता है। माता चली गई, उसके बाद में जो चुनिया थी वो चली गई, विधवा माँ चली गई, माता पार्वती आती थी चली गई। अब गुरु जी का सानिध्य मिला, वो भी चला गया। बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा चलो शिक्षा गुरु चले गए तो दीक्षा गुरु तो होंगे। तो वो चित्रकूट की तरफ चले। चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक संत मिले। उन्होंने बताया कि जो आपके गुरु श्री नरहरिदास जी थे वो भी साकेत चले गए, उन्होंने प्रयाण कर दिया। बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वहीं बैठ गए, विचार करने लगे अब कहाँ जाऊं। गुरु ही तो मेरा आश्रय थे, पिता भगवान थे, उनके साथ रह करके मुझे अनाथ होने का अनुभव नहीं होता था। फिर अपने पूर्व काल की याद आई, बोले कि या तो माता चुनिया जहाँ पे थी वहां चलूं या जहाँ मेरा जन्म हुआ वहां चलूं। याद आया कि वाल्मीकि जी ने कहा, अब स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोगों को आमतौर पे पता नहीं है श्लोक कहाँ का है। आधा हिस्सा सुनते रहते हैं, जननी जन्म भूमिश स्वर्गात अपि गरीयसी। ये रामायण का श्लोक है, मनुस्मृति में भी है, रामायण का श्लोक है। और ये जब रावण को मार दिया है
उसके बाद में विभीषण जी ने कहा लंका आ जाइए। लक्ष्मण जी से चिंतन किया, राम जी ने कहते हैं कि भाई मुझे तो अब एक क्षण भी यहाँ रहा नहीं जाएगा, चाहे जैसा भी हो, अपनी जन्मभूमि जो है वो सबसे प्रिय है, वहीं जाना है। तो ये बात गोस्वामी जी को उस समय मन में कौंधी और वो राजापुर की तरफ चल दिए। राजापुर की तरफ जा रहे थे, बीच में हरिहरपुर पड़ता है, तो हरिहरपुर में पता चला कि यही अपना स्थान था। और फिर थोड़ा और आगे बढ़े, सबने इतने में हो हल्ला हो गया कि एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा इधर आए हुए हैं, गांव में चर्चा होने लगी, सबने घेर लिया और बताया। तो उन्होंने पूछा, उनको तो स्मृति थी नहीं कि आत्माराम दुबे जी का घर कहाँ है। तो लोगों ने बताया, अच्छा आत्माराम जी का घर वो तो खंडहर हो गया। बोले क्यों? क्योंकि उनका एक पुत्र हुआ था और उससे उनका स्नेह नहीं था। बालक जो होते हैं ना, वो संतों के बीच में किंवदंती है कि बालक जब तक अबोध रहते 5 वर्ष की अवस्था तक उन्हें भगवान बालकृष्ण समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी तरह का विषय की उस प्रकार की लोलुपता नहीं होती। जो ये 6 विकार है उनकी उतनी उत्पत्ति नहीं हुई होती है। तो कोई संत आए थे, उन्होंने ये बात, ये वृत्तांत सुना और आत्माराम दुबे जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नष्ट हो जाए, तुम्हारे घर में कोई भी तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वो खंडहर हो गया। ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ और उन्होंने स्मरण किया, तो गए, विधि पूर्वक तर्पण आदि किया, बताया कि भैया आप जिनको कह रहे हैं मैं उन्हीं का पुत्र हूं, मैं उन्हीं के कुल का हूं। तो पहले तो बड़ी श्रद्धा थी गाँव वालों में, ऐसा होता है। फिर देखे घर की मुर्गी दाल बराबर। बोला अरे ये तो अपना राम बोला है, राम बोला आ गया भैया। तो वो जो संत वाली बात थी वो नहीं रह गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी वहां न जाइए, ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना सम्मान नहीं होता वहां पे। पर अपने पास जगह नहीं थी तो वो वापस हरिहरपुर आ गए। हरिहरपुर आकर के कथा इत्यादि कहते और भगवान ने अपना मन जमा लिया। कार्तिक महीने का समय था, राम कथा चल रही थी। इतने में सामने ही, हम लोग सौभाग्यशाली है, मन में वो दृश्य उभर आता है। कालंदी के इस तरफ राजापुर गांव है और उसके बाजू में हरिहरपुर है और ठीक सामने तारीपतो नाम का गांव है जो उनकी जहां पर विवाह हुआ। तो उधर से पंडित जी एक आए थे, पंडित दीनबंधु पाठक, और उन्होंने देखा कि ये तो बड़े सुंदर व्यास जी हैं। उस समय 18-19 वर्ष का आयु था इनका। तो बोले इनसे अगर किसी प्रकार से मेरी बच्ची का विवाह हो जाए। और इसी बीच में रामकथा सुनते ही, वहां जब रामकथा सुनने जाते तो वहीं पे लोग विश्राम आदि करते हैं। उन्हें स्वप्न हुआ, जगदम्बा आई, उन्होंने कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह इस बालक से करा दो, व्यास जी से करा दो। व्यास जी के पास पहुंचे और गोस्वामी जी से निवेदन किया कि अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहते हैं। तो पहले तो गोस्वामी जी ने बिल्कुल इसको स्वीकारा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कंचन कामिनी के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जब उन्होंने जगदम्बा की बात सुनाई तो वो विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह हो गया, अन्न जल अब घर में बनने लगा। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को दिन गुरुवार रत्नावली नाम की कन्या से इनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। और इस पर जो है भक्तमाल में प्रियादास जी ने लिखा, तिया सुस्नेह बिन पूछे पिता गे गई, भूली सुध देह भजे वाही ठौर आए हैं, बधुअति लाज भय ऋष सो निकस गए, प्रीत राम नये तन हाड़ चाम छाए हैं। सुनी जब बात मानव हो गयो प्रभात, वह पाछे पछतात तज काशीपुर आए हैं, कियो वहां प्रभुवास सेवा में लय प्रकाश कीनो, लीनो दृढ़ नाव नैन रूप के तिसाए हैं। बढ़िया चल रहा था समय, लेकिन आसक्ति बढ़ती चली गई। अच्छा बंधुओं, क्या है कि प्रेम ना, प्रेम के विषय को हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा प्रेम जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है
आयु बढ़ती है, प्रेम बढ़ता जाता है, पुत्र आदि में, भाई में, बंधु में, पिता में, माता में। तो वो प्रेम पे एकीकृत नहीं हो पाता। सन्यासियों में वो प्रेम एकीकृत क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ करके वो सारा सब कह ममता ताग बटोरी, तो वो सारी जो है वो किसके? प्रभु के चरणों में लगा देते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी के कोई निज संबंधी था ही नहीं। पहले सारा प्रेम जो प्रभु चरणों में था वो सब कहां चला गया? रत्नावली के ऊपर चला गया। और रत्नावली इतनी सौंदर्यवान थी कि उनकी टक्कर का ऐसा कहा जाता कोई सुंदरी थी ही नहीं। तो अपना जाते और कथा करके आते, जो भी मिलता उससे बढ़िया जीवन चलता। इतनी आसक्ति हो गई कि उन्हें मायके नहीं जाने दिया 5 वर्ष, 5 साल मायके नहीं जाने दिया। एक दिन कथा करने गए थे पड़ोस के किसी गांव में, इतने में रत्नावली का भाई आया और बोला कि 5 साल में तो चली नहीं हो बहना, अब निकल चलो, गोस्वामी जी है नहीं, निकल चलो। और वो उनके साथ चली गई। जब सायंकाल को पहुंचे तो व्याकुल हो गए, पत्नी नहीं, व्याकुल हो गए। रात में डिसाइड किया अभी जाना है और नदी पार करके जाना है उस तरफ। नदी पार करके गए। बीच में जो ये कहानियां सुनी हमने, मैंने उनके प्रमाण इकट्ठा करने का प्रयास किया। जहां जहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र लिखा गया है, कहीं पर भी सांप पकड़ के चढ़ने की बात नहीं कही गई है, कहीं भी मुर्दा पे तैर के जाने की बात नहीं कही गई है। ठीक है, ये टीवी में कैसे आया और हमारे मन में कैसे बैठा, ये पूरा जो है वो विधर्मियों की चाल है। किसी ना किसी प्रकार से हमारे मन में जो हमारे संत हैं उनके प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पन्न हो, ये दिखा दें कि वो कामुक थे, इतने कामुक थे। तो इस प्रकार का वर्णन है। परंतु मुझे जो है वो किसी भी ग्रंथ आदि में, ना मूल गोसाई चरित में है, ना भक्तमाल में है, ना अन्य ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन नहीं है। हाँ, बारिश हो रही थी, कठिन परिस्थिति में भी वो पहुंचे वहां, दरवाजा खटखटाया, इस प्रकार से वर्णन है। दरवाजा खटखटाया, खिड़की से कूदे नहीं है, सांप की पूंछ पकड़ के दरवाजा खटखटाया। और एकमात्र पुत्री थी दरवाजा दीनबंधु पाठक जी की, तो वो निकली बाहर और उन्होंने देखा सब लोग प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। उनको बड़ी शर्म आई कि आधी रात में इतनी अंधेरी और उसमें चले आए हो आप, इतनी बारिश हो रही है। थोड़ा नाराज हुई और उन्होंने जो बात कही उस समय गोस्वामी जी के जीवन में वो पलट का समय हो गया। लाज नयावत आपको दौरे आयो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। हाड़ मास की देह मन तामे जितनी प्रीत, तिसुआधि जो राम पते अवश्य मिटे भवभेद। ये बात जो है गोस्वामी जी के मन में बैठ गई। उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं आती? इस शरीर, इस चर्म के लिए आप इतना व्याकुल हैं, धिक्कार है आपको, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अगर ये प्रेम आपका भगवान के चरणों में लग जाता तो आपकी जो ये भवकूप में जन्मबंध का चक्कर है ये मिट जाता। गोस्वामी जी ने वो बात सुनी और ठीक उल्टे पांव उसी समय बिना कुछ विचारे चल दिए। और उस समय उनको जो हम चर्चा कर रहे थे उनकी गुरुदेव की चेतावनी याद आई। नरिहर कंचन कामिने इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। कल्याण के लिए भगवान राम का दर्शन ही सफिशिएंट है, इनसे दूर रहना चाहिए। और फिर वो उन्होंने अपने को दृढ़ किया और उसी समय पद लिखा, अब लो न सानी अब नान सयो, राम कृपा भव सिंह सिरानी, जागे फिर ना डसयो। अब तक नाश कर लिया, अब नहीं नाश करूंगा। और भगवान की कृपा हो गई है, पत्नी ने मुझे याद दिला दिया। तो ये जो काल रात्रि चल रही है इससे दोबारा, इस सर्व से दोबारा नहीं डसवाऊंगा। पायो नाम चारु चिंता मनि उर, करते न खसे हो, श्याम रूप सुचिरुचिर कसौटी, चित्त कंचन नहीं कसे हो, पर बस जाने हस्योयन, इंद्र निज निज बस हवे
ना हंसे हो। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अपने आप डिसाइड कर लिया, अब इंद्रियों के चक्कर में पड़ना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण का आश्रय लेना है। इधर जो है गोस्वामी जी के सन्यास की बात रत्नावली को पता चली, पति ने त्याग दिया है। उन्होंने विचार किया इस देह का अब कोई फायदा नहीं है, और उन्होंने भी उसी समय थोड़ा प्रतीक्षा रही है साल भर की, और 1 साल के बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष में 10वीं को अपना शरीर त्याग दिया है। इधर भी उन्हें एक और बात फैलाई है जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, कि रत्नावली बहुत दिनों तक जीवित रही, बाद में गोस्वामी जी से मिलने आई। कुछ लोग कहते हैं कि कोई वैश्य थी जो उनसे मिलने आई, इस प्रकार के भ्रम है, लेकिन ये किसी ग्रंथ आदि में उपलब्ध नहीं है, न संतों के मुख से ये बात सुनी जाती है। रत्नावली ने अपना शरीर जब त्याग दिया तो इधर तो इनको पता ही नहीं है, और ये वहां से निकले हैं तो इन्होंने सोचा कहाँ जाऊं, और सबसे पहले वापस काशी नगरी पहुंचे हैं। पर काशी नगरी में बेचैनी है, चैन नहीं मिला है। वहां पर एक वट वृक्ष है, अस्सी घाट से थोड़ा दूरी है, और संकट मोचन मंदिर जहां आज स्थित है, वहां पर ध्यान किया तो मन में प्रेरणा हुई कि मुझे अब यात्रा के लिए निकल जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की, और उस यात्रा में वो जगन्नाथ जी गए, वहां पर कुछ घटनाएं हुई। फिर कभी अवसर रहेगा तो उन घटनाओं का हम लोग चिंतन स्मरण करेंगे। जगन्नाथपुरी से फिर रामेश्वरम, और वहां से द्वारिकापुरी, बद्रिका आश्रम, फिर वहां पर नर नारायण का दर्शन हुआ, साक्षात दर्शन किए गोस्वामी जी ने नर नारायण का, वेद व्यास जी का। सुमेरगिर पर्वत पहुंचे, और फिर वहां से नीलांचल आए, कांगभूषुंड जी का दर्शन किया, फिर कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा की, और इस प्रकार करते हुए 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन इतनी पैदल यात्रा, और फिर वो वापस काशी में आ गए हैं। और काशी में आने के बाद में उनको अब व्याकुलता होने लगी कि भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो कथा ये है, कहीं कहा जाता है कि रोज शौच के लिए जाते थे, और वहां पर एक पीपल का वृक्ष था जिसमें एक प्रेत रहा करता था। पद बड़ा सुंदर है और उसमें कथा भी बड़ी सुंदर है, पर मुझे लगता है कि कथा में जाऊंगा तो विलंब होने लगेगा। सोच से जल शेष पाय भूत हूं विशेष को, ऐसा पद लिखा गया, विशेष को। तो विशेष क्या है रख लीजिए अपने मन में, कभी हम लोग बैठेंगे तो उस विशेष की चर्चा कर लेंगे। तो वो पिशाच को रोज, पिशाच का मुख ना बड़ा सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। पिशाच जो है उनका शरीर बड़ा होता है और मुख बड़ा पतला सा रहता है, सीख के बराबर रहता है। तो उसमें जल आदि तो जा सकता है, अन्न आदि वो ग्रहण नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। इसलिए वो जब कहते हैं ना पिशाच का अटैक हो गया तो परेशान करते हैं, उनके अंदर की जो परेशानी है वो इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि भोजन चाहिए पर मिलता नहीं, खा नहीं पाते। तो वो उस तृष्णा को शांत करते हुए जो शौच का जल था उससे हो जाता था। एक दिन वो पिशाच प्रकट हो गया और उसने कहा मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप मेरी तृष्णा शांत करते हैं, आप जो मांगो मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो मांगू आप दे दोगे? बोले हाँ। तो बोले कि ठीक है, आप मुझे भगवान राम का दर्शन करा दो। पिशाच के सामने राम की बात कहे तो टिकेगा क्या? मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको युक्ति बता दूंगा और आप वो युक्ति करोगे तो आपको भगवान का दर्शन अवश्य ही हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि आप जहां कथा करने जाते हो ना, वहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले एक श्रोता आके बैठते हैं, ऐसा लगता है उन्हें कुष्ठ रोग है, सबसे पीछे बैठते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, मैला कुचैला सा कंबल ओढ़े रहते हैं। उनको पकड़ लेना, वो हनुमान जी हैं। पिशाच लोग नाम नहीं लेते, उन्होंने हिंट दिया कि वो भगवान के सेवक हैं, जिनको आप मिलना चाहते हो उनके सेवक हैं, और उनको आप पकड़ लो, उनसे आपका कल्याण हो जाएगा। और जब गोस्वामी जी गए तो वहां व्यास गद्दी पे दौड़ के गए, बैठ गए, उन्होंने देखा, टारगेट किया, यही है, और बिल्कुल मलिन से वस्त्र में किनारे बैठ के सावधान अवस्था में कथा का श्रवण करने वाले हैं। तो गोस्वामी जी ने जाकर के उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि
मुझे आप बताइए भगवान राम के दर्शन कैसे होंगे? बोले महाराज मैं आपको कैसे बताऊं, मैं तो कोढ़ी व्यक्ति हूँ, शरीर में जगह जगह ये घाव फूटे हुए हैं, वर्षों से मक्खियां भिन भिना रही हैं, कोई आसपास आता नहीं। भगवान राम ने मुझे अगर दर्शन दिए होते और मैं ये सब कर पाता तो ऐसा शरीर होता। बोले नहीं नहीं मैं जानता हूँ, आप मुझे पता चल चुका है। तो जब हट करके पकड़ लिया, उनका अच्छा चलिए आप क्या मांगना चाहते हो, वर मांगो। और बड़ा सुंदर वर मांगा है, एक ही लाइन कहूंगा बाकी पद छोड़ दूंगा। मांग लीजिए वर कही दीजिए राम भूप रूप, अति ही अनूप नित नैन अभिलाकिए। गोस्वामी जी जो रसिक हैं भगवान राम के राजा स्वरूप के हैं, भूप स्वरूप मांगा है उन्होंने, बड़ी चालाकी करी है। इसमें दो दृष्टांत हैं, सुनाऊंगा नहीं, पर इतना चालाकी से मांगा, जब राजा रहेगा तो रानी भी रहेगी, सेवक भी रहेगा, उसके परिकर भी रहेंगे। भूप रूप मतलब वो रूप जिसमें भगवान राजा हैं, तो उन्होंने संपूर्ण इस तरह से देखें तो क्या मांग लिया, जो भगवान के हम लोग विग्रह लगाते हैं, पूरा परिवार, राम परिवार जिसमें दिखाई दे, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, ब्रह्मा विष्णु मैं सब। तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले कि हैं तो आप बड़े चतुर, चलिए ठीक है हो जाएगा, आपको जरूर दर्शन होंगे। कहाँ होंगे? चित्रकूट में होंगे। और चित्रकूट फिर पहुंचे हैं, वहां पर कथा को थोड़ा समेटना चाहता हूं, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए। वहां पहुंचे हैं तो अपना वो राम का स्मरण करते रहते थे, और देखा कि रोज कोई कोई आता है लेकिन भगवान के दर्शन अभी नहीं हुए। एक दिन उन्होंने पाया कि हरे रंग के वस्त्र में सुंदर सजे हुए दो घोड़ों पर बैठ के दो राजकुमार आए, और उन्होंने उनसे प्रणाम निवेदित किया, तिलक लगवाया, थोड़ा छेड़ा भी कि महाराज किसको ढूंढ रहे हो, बहुत दिनों से बैठे देखता हूँ यहाँ पे। तो बोले अरे बालक जाओ, तुम भैया हमें परेशान ना करो, हमारी बेटा हमारे ही रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा कह के भगावे दिया। तो हनुमान जी ने दूर से देखा, उन्होंने कहा कि आपने दर्शन किए? बोले किसके? बोले वो जो आए थे वही तो थे जिनको आप देखना चाहते थे। बहुत पछताए, बहुत दुख हुआ, मन में बहुत शोक हुआ। तो हनुमान जी ने सांत्वना दी कि अभी रहो, आपको फिर दर्शन होंगे और मैं आपको हिंट करूंगा। और आप सब जानते हैं कि ये प्रसिद्ध दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब आए तो हमारे गांव में जो हम सुनते थे वो तोते के रूप में बैठे हैं हनुमान जी। तो ये वाला दोहा कहा, उससे क्या सुरीली आवाज पता नहीं चलती। तो गोस्वामी जी से कहा टेटा टुलटी टूटा टिन, देखना तुलसी चूकना मत। देखा तुलसी चूक्या जिन, अवधि में ऐसे बोलते हैं, देखा तुलसी चूक्या जिन, टेटा टुलटी टूक्या टिन। तो उनको स्ट्राइक हुआ, फिर दोबारा ये दुआ कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब तो पैर पकड़ लिए, समझ गए कि ये तो भगवान है। और भगवान ने दर्शन दिए। उसके बाद में उनको नित्य लीला का दर्शन होने लगा, रोज वहीं रहते, दर्शन करते, और समय बीतता चला। ऐसे करके काफी समय बीत गया। एक बार गोस्वामी जी को मन में प्रेरणा होती रही कि मुझे कुछ रचना करनी है, और वो रचना भगवान की किस प्रकार से हो। तो उन्होंने वाल्मीकि जो रामायण है उसी को दोबारा लिखना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर को ये बात सुहाती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, साध्वी भाषा में लिखना है। तो रोज लिखते रोज पन्ने गायब हो जाते, रोज लिखते रोज पन्ने गायब हो जाते, रोज लिखते रोज पन्ने गायब हो जाते। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्हें उपदेश किया कि आप जो है वो साध्वी भाषा में लिखो इसको। और साध्वी भाषा में कहाँ लिखना है? वहीं जहां पे रामचरित प्रारंभ हुआ है।
और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं बीच में छोड़ रहा हूँ। चलिए फिर इसको संवरण करते हुए आगे कहेंगे। तो पहुंचे हैं अवध में, और अवध में वो दिन कौन सा था जब इधर महाराणा प्रताप के पुत्र उदय, उनका राज्याभिषेक हो रहा था। नवमी का दिन था, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास, 1631 संवत और प्रातः काल। ऐसे में स्वयं भगवान शिव ने वहां पे शुभाशीर्वाद दिया। हनुमान जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा आप इसकी रचना करिए। और उसके पश्चात वाणी विनायक, माता शारदा, शेष शनकादि और नारद भगवान, इन्होंने उनको राम का उपदेश दिया है। और तब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, जिसको उन्होंने लिखा संवत 1631 करो कथा हरि पद धर शेषा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चले आवे। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो हम लोगों ने सुना कि कितनी आयु हो चुकी थी, कितनी आयु हो चुकी थी, आज दोपहर में चर्चा हो चुकी है। गोस्वामी जी की 77 वर्ष, 77 वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। और इस रचना को पूरा करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। 1633 में अगहन में पंचमी को, मंगलवार के ही दिन, मंगलवार को ही प्रारंभ हुआ, मंगलवार को ही ये समापन हुआ। और वो दिन कौन सा था? वो था जिस दिन भगवान का विवाह होता है।